हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ और एग्जांपल्स जो है, ठीक है। sp3 संकरण के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें थर्ड एग्जांपल हो जाएगा, हमने मेथेन पढ़ लिया, अमोनिया पढ़ ली, अब आ जाएगा यहाँ पर H2O, ठीक है। तो H2O को देखते हैं कि H2O में किस तरह पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो H इक्वल टू होता है V1/2, ठीक है, V प्लस M और माइनस C प्लस A, ये होता फार्मूला है। ये सेंटर में देखना, यहाँ सेंटर ऑक्सीजन का होगा और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। यानी सेंटर में ये होगा, उसके दो ये घिरा रहेगा हाइड्रोजन, तो 1/2 हो जाएगा। वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो गया। और ये मोनोवैलेंट होगा, एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ आप कितना कर देंगे, यहाँ पर प्लस का 2 कर देंगे, कितने हो जाएंगे। कोई चार्ज तो है नहीं, कटायन है 9, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो 8/2 हो जाएगा, 2 है तो 4 नंबर आएगा, और 4 अगर होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लोन पेयर निकाल लेते हैं कि लोन पेयर कितना होता है। लोन पेयर इक्वल टू हो जाएगा H माइनस सराउंडिंग एटम्स या घिरे परमाणु, ठीक है। यानी कितने परमाणु इसके चारों ओर घिरे हैं, सराउंडिंग एटम्स। तो देखो यहाँ पर H इक्वल टू 4 आया था, 4 यहाँ पे आ गया, H इक्वल टू 4, और सराउंडिंग एटम कितने, 2 हैं, यानी 2 हैं यहाँ पे, तो 2 बच गया, यानी 2 लोन पेयर, ठीक है। और 2 लोन पेयर क्या करेगा, 2 लोन पेयर डिक्रीजेज कितना, अबाउट 4 डिग्री एंगल, लगभग 4 डिग्री कोण कम कर देगा, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होगा, एंगुलर शेप हो जाएगा। शेप की आकृतियाँ जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, एंगुलर, कोणीय आकृतियाँ हो जाएंगी इसकी, कोणीय, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ इधर एंगुलर हो जाएगा, कोणीय। तो H2O है, एंगुलर हो जाएगा इनका, H हो जाएगा इधर, ये H हो जाएगा। इसके ऊपर 2 लोन पेयर दिखाना, क्योंकि लोन पेयर कितने आए हैं, 2, यानी एक लोन पेयर ये हो जाएगा, दूसरा लोन पेयर ये हो जाएगा। और एंगल इसके बीच में जो होता वो 105 से कुछ कम हो जाता है, 104.5 डिग्री लगभग होता है, ठीक। तो किस तरह हो जाएगा, कोणीय हो जाएगा, एंगुलर। तो H2O का हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लोन पेयर इक्वल टू H माइनस घिरे परमाणु हो जाएंगे, H इक्वल टू 4 आया था, और सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक, 2 ही एटम घिरे हुए हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 लोन पेयर निकल के आया, तो लगभग 4 डिग्री एंगल कोण कम कर देगा। और जो H2O का रियल एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है, और इसका शेप कैसा होता है, एंगुलर होता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 नंबर का। अमोनियम आयन देखते हैं, NH4+1 आयन है, NH4+1 क्या हो जाएगा, आयन से। तो अब यहाँ देखते हैं, H इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में V प्लस M और माइनस C प्लस A, ये हो जाएगा, ठीक। बंद कर देते ब्रैकेट। सेंटर में नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक, प्लस लगाया। मोनोवैलेंट कितने, 4, तो मोनोवैलेंट 4 हो जाएंगे, ठीक है, मोनोवैलेंट हो गए 4। अब ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, और ये कटायन है, कटायन मतलब प्लस चार्ज इनके ऊपर है, तो कटायन की क्या हो जाएगा, वैल्यू लिख लेंगे, चिन्ह सहित लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, +1 है तो यहाँ 1 कर लेते हैं, ठीक, ब्रैकेट बंद। कोई एनायन तो है नहीं, दोनों चार्ज नहीं हो सकते एक साथ, या तो प्लस का होगा या माइनस का, या नहीं होगा। तो 1/2 हुआ, और 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2, 4 आ जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर कितना आएगा, लोन पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H माइनस घिरे परमाणु हो जाएंगे, ठीक, घिरे एटम कितने हैं। तो यहाँ देखना, H तो हमारा 4 आया था, और घिरा भी ये 4 से, 4 में से 4 गए 0, यानी कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो टेट्राहेड्रल शेप होगा इसका, यानी नाइट्रोजन सेंटर में होगा। इस तरह से इनका शेप बन जाएगा। एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर प्लस चार्ज लगा है, यानी 4 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन शेयरिंग करेंगे, और जो 4th वाला हाइड्रोजन एक होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक, और इनके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा।
ठीक है, +1 चार्ज। ये इनका टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय शेप बन जाएगा इसका। ठीक, तो ये चतुष्फलकीय शेप हो गया इनका। PO4 -3, इसका देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। ठीक, ये 5th नंबर का एग्जाम्पल्स है, फास्फेट है, तो सेंटर में फास्फोरस होगा। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता, 15 होता। 285 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं, H = 1/2 V + M - C + A। ठीक, ये फार्मूला है। तो 1/2 हो जाएगा। सेंटर में कौन होगा, फास्फोरस। फास्फोरस के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, 5 हो जाएंगे। अब देखना है, ये लिखा है कि मोनोवैलेंट एटम, ठीक, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये मोनोवैलेंट तो है नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है, और ये एक संयोजी परमाणु की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा, यानी एक संयोजी परमाणु यहाँ नहीं लिखोगे, क्योंकि ये यहाँ पर ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु है। तो जब एक संयोजी होता तो हम लिख देते, पर यहाँ ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 संयोजकताएँ होती हैं, यानी -2 होता। ठीक, तो उनकी संख्या हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये माइनस लगाया, ठीक, और आगे बढ़ गए। आगे इसके ऊपर -3 चार्ज लगाया, तो ब्रैकेट लगाया, -3 कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/2 = 4 है तो sp3। ठीक, लोन पेयर देख लेते। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, H- घिरे परमाणु सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, H- घिरे परमाणु। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 था, 4 से घिरा भी है, घिरे तो 4 ही से है ना। यहाँ मोनोवैलेंट था इसलिए इनकी संख्या नहीं लिखी है, पर घिरे तो 4 से है ना फास्फोरस जो है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी लोन पेयर 0। तो शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर 0 तो टेट्राहेड्रल होगा। एक लोन पेयर आता तो पिरामिड, 2 लोन पेयर आते तो एंगुलर बना था, और एक लोन पेयर अगर नहीं है तो टेट्राहेड्रल। तो फास्फोरस है ये, और इसमें 3 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखना, ये ऑक्सीजन बनेगा, O रहेगा, इधर ऑक्सीजन O रहेगा, एक और ऑक्सीजन O रहेगा, एक इधर ऑक्सीजन O रहेगा, ऑक्सीजन। और फास्फोरस की 5 होती हैं। तो यहाँ पर -1 चार्ज लगेगा, इधर -1 लगेगा, इधर -1 लगेगा। ठीक, और यहाँ इनके बीच में डबल लगा के इनके पास इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, तो ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल। इसके पास 6 दिखेंगे, क्योंकि 7 हो जाएंगे इनके, एक बॉन्ड लगेगा, तो 6 इनके पास दिखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक, ये इनका शेप जो है टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये कुछ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, और शेयरिंग कर दीजिएगा इसको जो है, अगर वीडियो समझ में आए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।